Hello, everybody. Hi, Empower Mindset. Hi, Pratiksha. Hi, Nick. Hi, Kanchan. Good afternoon, everybody, and thank you so much for joining in. और आज का जो टॉपिक है वो हेल्थ से रिलेटेड है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया था कि हम लोग हेल्थ के बारे में कभी बात करें। तो मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताती हूँ और उसके बाद मैं अपने आज के गेस्ट को इनवाइट करना चाहूंगी। आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट है मेरे और शी इज लाइक वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सो बेसिकली आई एम अ वेजिटेरियन एंड आई लव वेजिटेरियन फूड। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हमेशा बोलते हैं वेजिटेरियन क्या है, घास फूस है, उसमें कुछ वैरायटी ही नहीं होती है। सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देयर इज लॉट ऑफ एज एन वैरायटी इन वेजिटेरियन फूड। अब मैं हमेशा से वेजिटेरियन तो थी, लेकिन जो वीगन लाइफस्टाइल है और हेल्थ के बारे में और डिटेल में मुझे तब पता चला जब मैं यूके में थी। मेरे पास ज्यादा कुछ काम नहीं था तो मैं बहुत कुछ रिसर्च करती रहती थी और मुझे पता चला कि जो वीगन लाइफस्टाइल है, जो कि बहुत सदियों से हमारे यहाँ चले आ रही है, जिसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस शायद नॉर्मली लोगों को इतनी होती नहीं थी। तो मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कुछ कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब पे, मुझे लगा कि हम लोग इस तरीके से खाना बना सकते हैं और इस तरीके से हम हेल्दी रह सकते हैं। बहुत सारी डिजीज जो है हम उन सब से निजात पा सकते हैं। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि ये तो कितना मुश्किल है, इट्स रियली वेरी हार्ड। और ठीक है, कभी करेंगे। फिर जब मैं इंडिया आई तो मुझे पता चला कि मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है एंड शी इज डूइंग दैट एक्चुअली। एंड उसने कहीं से इंस्पिरेशन ली थी एंड शी इज डूइंग दैट एंड शी सेड दैट इट्स रियली नॉट हार्ड, सो व्हाई नॉट यू ट्राई दैट। तो लास्ट लास्ट ईयर मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने ट्राई किया था। 3 से 4 महीने मैं टोटली हेल्दी फूड और हेल्दी लाइफस्टाइल के उसकी जर्नी के ऊपर मैं निकल गई। एंड देन मुझे इतना फायदा हुआ, इतनी सारी चीजें थी, मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि हमारी बॉडी खुद को ही हील कर देती है और हमारी बॉडी से अच्छा कोई डॉक्टर हो ही नहीं सकता। तो शी वॉज ऑलवेज हैंड होल्डिंग मी। एंड मेरी जो स्किन की प्रॉब्लम थी और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो धीरे 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 सॉल्व होने लगी। आई वॉज लाइक वाओ। लेकिन 3-4 महीने के बाद ही मेरा मोटिवेशन नीचे हो गया, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो गई थी। फिर मुझे लगा इसमें तो कुछ टेस्टी है ही नहीं, टेस्ट नहीं है शायद इतना, शायद मुझे उतने अच्छे से बनाना नहीं आता था। और उसके बाद एक्चुअली ऐसा हुआ कि मेरा इंटरेक्शन हुआ 6 मंथ्स पहले हमारी आज की गेस्ट से। शी वॉज वन ऑफ माई कलीग इन द लाइफ कोचिंग प्रोग्राम। एंड मुझे पता चला कि शी इज ऑन द मिशन टू हेल्प एवरी वन as in maybe to cure the diseases and to losing the weight as well. आई वॉज लाइक वाओ। एंड मुझे हमेशा से मैं एकदम से ना अट्रैक्ट हो गई बिकॉज शी वॉज एनिमल लवर एंड शी द वे शी यूज टू टॉक, इट वॉज रियली वेरी इंस्पायरिंग अबाउट हेल्थ। एंड मैं उनकी कम्युनिटी में आ गई और तब मुझे पता चला दैट इट इज रियली वेरी इजी, बिकॉज उन्होंने सबसे ज्यादा इम्फेसाइज पता है किस चीज पे किया कि आप टेस्टी खाना कैसे खा सकते हैं। और वो हमेशा हर किसी को, स्पेशली मुझे तो बहुत ज्यादा बोलते थे कि हर रोज जो तुम्हारा फेवरेट फूड है, अगर पास्ता पसंद है तो हेल्दी वे में पास्ता बनाओ, अगर नूडल्स पसंद है तो हेल्दी वे में नूडल्स बनाओ। एंड वो इतनी सारी रेसिपीज देते थे दैट पता चला कि हम लोग वीगन लाइफस्टाइल को एंजॉय भी कर सकते हैं। सो आई वॉज लाइक लविंग इट। और वहां से मुझे पता चला कि हाँ भाई, हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, हर चीज करने का तरीका होता है। सो आर यू ऑल रेडी फॉर दिस? अगर आपको भी ये सारे सीक्रेट्स जानने हैं और जो भी क्वेश्चंस हैं वो जानने हैं, सो लेट मी इनवाइट माय गेस्ट फॉर टुडे, विच इज प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, कैन यू प्लीज लेट मी इनवाइट यू? आई हैव सेंट यू इनविटेशन। हाय प्रतीक्षा, Hello, Ritu. Hello, गुड टू hello. सी यू हियर।
Yeah, and I'm honored to be here on your platform. I'm really honored, you know. I mean, the best acknowledgement that you can get is when your client and the person whom you have guided, she wants to, you know, spread this ahead to the world. And there is no other gift better than this. So I'm really honored to be here. And thank you for that, you know, beautiful intro also. And you're right in saying this that, you know, the reason why we felt that this lifestyle is easy is because, you know, I first focused on your taste. And the moment your taste buds got satisfied, you realized, you know, okay, you can get health benefits also. So I'm so happy that you're finding so much value because I want to tell your audience, you started with me, you're right, 6 to 5 months ago. And जहां तक हमारी बातें हो रही है, you're still on it, you know. And there is no better gift than this actually. That you're having that patience to heal, you're having that you're still curious of many things, I know that, but still, you know, that patience to heal and to enjoy this lifestyle. If you can do it, then your entire life is sorted. So I'm very, very happy Absolutely. to be here with And Joe you. value, Yes. whatever I have learned, I want to spread it to the world. So that's why I have invited you today. Because, सब audience को ये पता होना चाहिए कि ये lifestyle के क्या फायदे हो सकते हैं. And you won't believe that इतनी सारी चीजें हैं जो अगर हम healthy lifestyle से करते हैं, जैसे जैसे अगर मैं vegan diet पे जा रही थी, तो मेरे skin की जो problems थी, वो भी solve होने लगी थी. धीरे धीरे सारी चीजें heal अपने आप होने लगी थी ना. It was amazing. So before we move further, Pratiksha, can you please give your brief introduction to our audience? Okay. To your audience, first of all, hello to everyone. I could see Vimi also. I could see Namrata Shastri also over here. There's Kanchan who's here right now. And thank you, Kanchan, for following me. And once again, thank you to Ritu. So my introduction is such that I'm actually an architect by profession. I'm a qualified Hmm. architect. And I have been enjoying this practice since almost 14, 15 years. So I'm quite experienced in architecture and interior designing. And then suddenly one day, you know, life happened to me. Can I tell my story as to how I came over Yes, here? yes, Because that's yes. part of my intro. I would love to know. Okay. In fact, सब लोग जानना चाहेंगे. Yeah, कि architecture से health coach कहाँ आ गई है? So, and Ranveer, hello Ranveer, he's also here. So, what happened is that after my second baby, I was 82 kgs, okay? Hmm. And I was following this typical diet with, you know, a very famous nutritionist told us 10, 15 years ago. Then, you know, eat everything and eat little, little. दो घंटे में खाओ, सब कुछ खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ. And for last 10 years, before I came through this lifestyle, I was doing this. And I was feeling that this is the way to be. And then I heard about somebody, you know, they eat only fruits in the morning and they eat only this. And I was like, पागल है क्या पूरा टाइम फ्रूट्स खाता मतलब बंदर है क्या? I mean, बोर नहीं होते क्या इस लाइफस्टाइल से? एंड आई वेंट टू द वेडिंग आई सॉ कि वेडिंग में भी सब लोग अपना खाना खा रहे हैं और ये जो है बंदे अपना ऐसे जैसे अभी भी मैं ग्रीन स्मूदी लिए बैठी हूँ सॉरी फॉर दैट मेसी ग्लास सो यू नो एंड आई वाज लाइक दे आर हैविंग स्मूदीज द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम आई वाज लाइक ये क्या है यू नो सो आई गॉट वेरी इंट्रीग्ड एंड कहीं ना कहीं मन में ये था कि मुझे यस डेफिनेटली आई डिडंट वांट टू हैव डेयरी बिकॉज कहीं ना कहीं एक हल्की जागरूकता आ गई थी कि डेयरी इज क्रूएल although I didn't know much about Hmm. it, I had not read much into it, but कहीं ना कहीं था कि नहीं मुझे ये नहीं करना. So whenever I used to go to any of my nutritionist, you know, every 6 months I was trying a new nutritionist, and I was like कि अब कुछ भी करो मेरा कैल्शियम कम नहीं होना चाहिए, okay? But still, the nutritionist used to give me, you know, so she used to give me a vegan diet, but I was still cheating, you know. Once every Sunday ऐसा होता कि यार 15 दिन दूध नहीं पी लिया तो अब तो मैं कहीं पार्टी में जा रही हूँ तो रबड़ी खा लूँ ये खा लूँ वो खा लूँ. So I was still having dairy, you know, in that way. Then I came Pratiksha, across your these camera is people. not clear. I'm sorry. Okay, हाँ. okay. I mean, Blur आ रहा now है is it बहुत. clear? Blur aa Yes. raha hai. Hmm. So what should I do? Like, should I get the thing closer to me or कैसे करना है? No, actually, बस screen blur आ रही है. You are sitting like everything is perfect, but um, So, okay. Let me try to put off one data. I thought that because इतनी इंटरेस्टिंग बात बता रही है प्रतीक्षा, तो ऑडियंस को एटलीस्ट वो उनको देख भी पाए तो ज्यादा अच्छा है. इसलिए फिर मैंने बोला कि योर कैमरा इज नॉट वेरी मच विजिबल. इट इज इफ इट इज पॉसिबल.
Hi, Saraswat 3070. Hi, Nick. मैम एक क्वेश्चन करूं? हाँ, प्लीज चैट में डालिए आप क्वेश्चन. ओह, हाय कढ़ाई अंडरस्कोर बेक्स. हम्म. हाय रणवीर. हाय मुकुंद. हाय रेनू. गुड टू सी यू हियर. हाय कोच लीना. हाय Meraki by Anupama. Maybe due to network. Yeah, absolutely. Let me invite Pratiksha once again. Let me see if um Okay. yeah, Can you now it's see me better. now? Yes, yes, yes. Is Because it you were clear? telling such an amazing and interesting, thing, and then I really wanted everyone to see you. No, I can understand. I can understand. I mean, technical problems have to be first cleared, only then you can go ahead, you know. Yeah. But am I And you were clear right discussing now? about your nutritionist that आप कैल्शियम के बारे में बात कर रहे थे, that Huh. जितने भी So nutritionists थे. basically, हाँ how जी. I went into this lifestyle is कि I was guided by somebody to start enjoying fruits. Okay. Hmm. And then when I did that, and the way they told me about, जैसे आपने कहा recipes भी बोली, बोले जो आपको खाना है healthy way में खाओ. So when I went into this, there was no looking back. And Hmm. after that, I never needed any other nutritionist. Okay. Hmm. And from 82 kgs, I went down to 56 kgs. Okay. I had a tailbone problem. I healed my tailbone problem. I didn't know I could heal, but that happened. Something Hmm. else also happened. I had hemorrhoids or piles, as they say, constipation Hmm. problems, and all of those, they started melting slowly and steadily. And Hmm. it was not something ki, I'm giving some punishment to my body, or I'm, on some big tapasya ki ye nahi khana hai, wo nahi khana, because I was not missing the taste. And fruits किसको नहीं पसंद है. तो जब ये पूरा कर लिया, तो जब हेल्थ मिलने लगी, तो what happened is, Ritu, that any client I used to come across, or any relative or any friend, जैसे आज तुम्हारी इच्छा हो रही है ना कि लोगों को बोलो इसके बारे में, मेरी बहुत इच्छा होती थी. और स्पेशली Hmm. जब कोई तकलीफ में, तो मुझे होता था कि गो ahead and have fruits and go vegan and this. But I had to at times hold myself, because if I'm talking to a client, I cannot, he's talking of a bedroom and the living room layout, and I cannot say कि यार आपका पेट खराब है तो ये करो. You can't do that. So but I had to really hold myself a lot. But then I came across this life coaching thing where we met each other, and somewhere I came to know that this is my story, which I want to tell Hmm. others, and I Yes. should take this up professionally, so that I can actually create a platform where I can spread word about it, and where I can spread health and do this, because I even love talking. Like you love talking, even I love talking. We both love talking. So, I married the talking profession with my health coaching, and touchwood, Hmm. today it's going beautifully well. People like you are trusting me, and so many other things. I keep on doing challenges. So, जब लोगों के मन में वो एक्साइटमेंट दिखता है ना कि प्रतीक्षा ये वाला फ्रूट कैसे खाऊं, प्रतीक्षा ये कैसे करूं, प्रतीक्षा वो कैसे करूं, एंड द बेस्ट रिवॉर्ड इज व्हेन दे टेल मी, प्रतीक्षा आई एम फाइंडिंग हेल्थ इन इट, आई एम फाइंडिंग मोर Hmm. एनर्जी, आई एम फाइंडिंग वेट लॉस, किसी किसी के एक्स एंड पेन्स रिड्यूस हुए हैं, you are also reversing your conditions, whatever we all are going through. So बहुत अच्छा लगता है ये, and this is how then I became a full time holistic health coach. Yeah, this is my Beautiful, intro. beautiful, Pratiksha. And it's really great what you are doing because, health is what we say, like, health is wealth. और आप कितना भी पैसा कमा लो, आप हॉस्पिटल के बेड पे तो पैसा नहीं चाहोगे ना. So health is the most important thing. Absolutely. So Pratiksha, मेरा next question आपसे बहुत ही basic question है जिसका आप मुझे briefly reply कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा confusion रहता है कि vegan और vegetarian में क्या फर्क है? वीगन में ये है कि हम एनिमल से आया हुआ कोई भी प्रोडक्ट नहीं वापरते हैं. आई हम्म. मीन, एंड वीगन जो है वो इट गोज बियॉन्ड जस्ट फूड ऑल्सो. सो हम्म. वेजिटेरियन में जैसे हम हनी लेते हैं, हम घी लेते हैं, गाय का दूध लेते हैं, मलाई मक्खन सब लेते हैं. तो वीगन में हम वापस मलाई मक्खन घी खाते हैं, लेकिन वो गाय के दूध से या कोई प्राणी से आता नहीं है. वो हम्म. प्लांट बेस्ड आहार से आता है.
मतलब आप काजू ले लो, बादाम ले लो, पीनट्स ले लो, राइस ले लो, तो इन सब के हम मिल्क बनाते हैं, इसमें से हम दही बनाते हैं, मलाई मक्खन बनाते हैं, घी भी बनाते हैं। सो ये सारी चीजों से हम करते हैं, बट एनिमल से आया हुआ कोई भी चीज नहीं लेते, दैट इटसेल्फ इज वीगन। तो इसमें शहद भी नहीं आता है, फूड की अगर बात करें तो। या ओके, अच्छा, गॉट इट। सो अच्छा, अब मुझे ना ये आप एज एन अच्छे से समझाइएगा और हमारे सब ऑडियंस को भी समझाइएगा दैट बहुत सारे लोग होते हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं और उनको नॉन वेज फूड बहुत पसंद है, और वो ये बोलते हैं कि एक्चुअली जब मैं कभी शुरुआत से आई वॉज वेरी इमोशनल अबाउट एनिमल्स, तो मैं अगर बोलती भी थी अपने कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, उनको भी, हाँ, तो वो बोलते थे कि भाभी वो मुर्गी या फिर वो बना ही इसलिए है, वो बना ही इसलिए है कि वो मेरे उसको पता होता है। सो आप प्लीज बताइए व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मीट एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट ऑन अवर बॉडी, and हाँ। if you want to add about the harsh things which are happening on animals, so it would be great. So सो please फर्स्ट ऑफ enlighten ऑल, us with this. yes, yes. And I think all people, all those people who cannot go and kill an animal by themselves should go and watch a movie called Earthlings. I will just type it out over here. It's called Hmm. Earthlings. It's a documentary, and I'm not talking all the people who love non-veg. I'm saying anyone who doesn't like to kill a chicken or a goat by its own hands and says कि ये एक बुचर का काम है, मुझसे नहीं होगा, उन Hmm. सब लोगों को जाके ये मूवी देखनी चाहिए, विच इज अर्थलिंग्स। इट इज ऑन नेटफ्लिक्स। उसमें नॉट ओनली फूड, हमारी पूरी जिंदगी में हम जो कपड़े वापरते हैं, जो हम कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, जो दवाइयां खाते हैं, जो टॉयलेट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, हम एवरीथिंग, हम हमारे एंटरटेनमेंट के लिए जिस तरह एनिमल्स को, तो हर सेक्टर में एनिमल को कितना परेशान किया जाता है। परेशान तो बहुत माइल्ड वर्ड है, कितनी क्रूरता से उनको एक स्लेव बना के रखा जाता है, वो I know. समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एंड पते की बात ये भी है कि आजकल उन हर चीज का सब्स्टिट्यूट आ गया है। ओके। Hmm. एंड अगर हम कुछ लोग बोलते हैं कि ये चिकन हमारे लिए बना है, या वो मछली हमारे लिए बनी है, या वो गाय का दूध हमारे लिए बना है, तो डेफिनेटली वो सारे आपके सामने आते ना, वो आपके सामने आते और आप उसको भाग के पकड़ पाते। अगर डियर का मांस शेर के लिए बना है, तो डियर डेफिनेटली सामने नहीं आता, वो भागता है, लेकिन शेर उसके पीछे भाग के अपने पंजे से, और अपने जैसे उसके दांत बने हैं, उसके अपनी खुद की जो एनाटॉमी है, Hmm. उससे वो डियर को पकड़ पाता है, भाग के पकड़ के उसको चीर फाड़ कर पाता है, और जैसा उसका मांस तभी का तभी है, विदाउट Hmm. एनी लहसुन अदरक का तड़का, विदाउट एनी हीटिंग, नो रोस्टिंग, नो माइल्ड रोस्टिंग, नथिंग, जैसा वो मांस उसके सामने है वैसा का वैसा खा पाता है। हाँ। अगर आप में से कोई यहाँ ऑडियंस में वो कर सकता है, देन आपके लिए मांस बना है, आप तभी का तभी खाओ। अगर आप एक कुत्ते का मांस रास्ते पे देखते हो, मरा हुआ कुत्ता, और अगर आपको दया आ रही है, और अगर दया नहीं आ रही, आपको ऐसा हो रहा है यार कुत्ता मर गया, उसका मांस पड़ा है मेरे मुंह में, सलाइवा आ रहा है, मतलब मुंह में पानी आ गया है, मुझे तो बस खाना ही है, बस छुरी खाटा भी क्यों, मैं ऐसे ही खा लूं मुंह पूरा लाल करके, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो ये मांस आपके लिए बना हुआ है। बिकॉज नेचर में कोई भी प्राणी उसी तरह से अपना मांस हासिल करता है। एक जो सांप Hmm. है वो यूं मुंह खुला करके वो रैट को पूरा स्वॉलो कर लेता है, फ्रॉग को स्वॉलो कर लेता है। तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो तो करिए, देन डेफिनेटली नॉनवेज इज मेड फॉर यू, या एन एनिमल मीट इज मेड फॉर यू। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं कर सकते हो, सबसे पहले आपको बुचर की जरूरत है कि भाई वो इस प्राणी को मारे, काटे, और फिर अच्छे उसके स्लाइसेस करके, या उसके सॉसेज करके, या उसको एक अलग अलग फॉर्म में आपके सामने एक नीटली पैक्ड फॉर्म में लाए, फिर आप उसको, Hmm. वो भी आप कच्चा नहीं खा पाओगे, फिर आप उसको Right. वो धोते हैं, पूरा खून निकालते, तो वो भी हम कच्चा नहीं खा पाते। फिर उसको आप Hmm. किचन में लाते हो, पहले तो पूरा मसाला भूनते हो, लहसुन अदरक पता नहीं क्या 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 क्या, एंड वो ग्रेवी बहुत डिलिशियस होती है। आई हैव टेस्टेड दोज ग्रेवीज विदाउट द मीट इन इट। तो वो टेस्ट तो वो ग्रेवी का है ना। आप इतना हाँ। मेहनत करते हो, फिर उसके अंदर मीट डालते हो, फिर उसको भूनने देते हो, बोले अभी इसको स्लो रोस्टिंग करो, या इसको स्लोली पकने दो, पूरे फ्लेवर्स आने दो, उसका फैट मिलने दो, तो तब जाके वो डिश आपकी बनती है। तो ये Hmm. नेचर के रूल्स के अलाइनमेंट में तो है ही नहीं।
कौन सा शेर, कौन सा सांप, कौन सा और कौन सा टाइगर, जो भी हम्म कार्निवोर एनिमल्स है, या जो क्या बोलते हैं उसे, जैकल को हिंदी में क्या कहते हैं, वुल्फ, यू नो कौन से ये लोग हैं जो राह देखते हैं कि आप इतना सब तैयार करोगे, 3 घंटा उसको स्लो कुकिंग करोगे तब जाके वो खाएंगे ना, वो तो तभी का तभी खाते हैं. तो आई होप दिस एब्सोल्युटली आंसर्स योर क्वेश्चन के यस. हाँ. And to answer your सो second question, the second question that you had asked was के the ill effects of meat. हम्म So can I go ahead with that answer, or यस would you यस like to प्लीज summarize एब्सोल्युटली earlier? Okay. एक्चुअली So the आई second, वांटेड टू या yes, एक्चुअली please go ahead. एक क्वेरी है जो कि ज्यादातर जब मैं ये बातें बताती हूँ सबको तो एक क्रॉस क्रॉस क्वेश्चन आता है हमेशा कि हम लोग जब पहले थे नींदरथल मैन या फिर जब जब हम लोग ऐसे थे कि जब वी वर नॉट जो हम आज हैं हम लोग होमोसेपियंस नहीं थे उससे पहले हम लोग हमेशा से वही खाते थे और वही जनरेशन हमारी चलती आ रही है तो हम तो बाय नेचर ओमनिवोरस हैं तो हम क्यों ना खाएं सो इसके लिए हमें क्या आंसर देना चाहिए See, omnivorous भी हो, अगर omnivorous भी हो तो give me examples of any omnivore animal. हम्म We have to learn a lot from nature. We have become very intelligent and we are intelligent, but because of our intelligence, we have moved away. And या the reason, forget meat, the reason why even grains came into the picture is because if you all read the book called Homo sapiens, तो तभी हमारी आबादी इतनी बढ़ गई. पहले हम यहाँ से वहां घूमते रहते थे. We used to go हम्म from one place to another. बट धीरे धीरे हमको वी डिस्कवर्ड, सो द मोर वी डिस्कवर ना, द मोर आवर ग्रीड फॉर कंफर्ट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस. पहले के या लोग तो ना एसी जानते थे, ना ये टावर्स जानते थे, ना बिल्डिंग्स जानते थे, केव में रहते थे. ओके. हम्म एनिमल का डिफरेंस क्या, वो केव में रह के संतुष्ट है. बट वी ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज कंफर्ट, ऑलवेज ग्रीडी फॉर इवन कंफर्ट, नॉट ओनली मनी, इवन ग्रीडी फॉर कंफर्ट. ओके. सो ठंडी में हमें रजाई चाहिए, हमें गर्मी में कपड़े कम चाहिए. जो we have forgotten to live with the way our body is. Okay. So now एब्सोल्युटली coming to your question ki the meat ka thing, if you look at those people also, they started realizing कि meat and grains and even dairy to that matter, these are the foods that are keeping us full for a longer time. हम्म And also another thing, they are also foods where we can be stationed at one place, but these can be grown. Like हम एक पालतू काव को हम डोमेस्टिक करके हम उसका दूध ले सकते हैं, या जो मीट है हम थोड़ा हंट करके हम वो चीज ले सकते हैं. और ग्रेन्स का तो हम पूरे क्रॉप्स बना सकते हैं, एग्रीकल्चरल फार्म बना सकते हैं, और उसमें से हम हमारा अनाज भी ले सकते हैं. तो ये जो, और अनाज क्या है, ये सूखा चीज था. इवन ग्रेन्स, इट वॉज अ हम्म ड्राई थिंग. इट यू कुड स्टोर इट फॉर years ऑल्सो, वेर इज फ्रूट इज अ पेरिशेबल थिंग. तो धीरे धीरे राइट जैसे आबादी हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई, इट बिकेम अ बिट डिफिकल्ट टू सस्टेन ओनली ऑन फ्रूट्स, बिकॉज हम्म उसके झगड़े होते थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी वेंट फ्रॉम बीइंग अ रॉ फ्रूटेरियन टू बीइंग, वी वर गैदरर्स अर्लियर. गैदरर्स बनने के बाद हम हंटर्स बने, एंड देन वी बिकेम फार्मर्स ऑल्सो. तो इफ यू हाँ लुक एट इट, धीरे धीरे हमारी स्टेशनरी, आज तो हम इतने स्टेशनरी हो गए कि हमारा खाना भी हमको वैन से आता है, फिर वो ठेले पे जाता है, फिर ठेले से हम फ्रिज में डालते हैं, फिर वो फ्रिज में 7 दिन रहता है, और 6-7 दिन में हम उसको यूज करते हैं. हम्म बट अगर आप और मैं आज फिर से जंगल में चले जाएं एक नॉर्मल एनिमल की तरह, और हमारे पास ना चूरी है, ना छुरी है, ना काटा है, ना गन है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फ्रूट को ही ढूंढेंगे कि खाए क्या, बेरीज ढूंढेंगे, एप्पल एब्सोल्युटली दिखा तो वो खा बिल्कुल लेंगे, नारियल तोड़ के, नारियल तक हम ऊपर चढ़ भी जाएंगे कि वो कुछ तो लग रहा है, लेकिन सबसे पहले उन चीजों को हम खाएंगे, एंड देन वी विल एब्सोल्युटली थिंक ऑफ एब्सोल्युटली गोइंग अहेड एंड किलिंग. सो जो भी हुआ पहले के वक्त में, उस वक्त के लिए वो सही था, हम्म उस वक्त के लिए शायद वो सही भी था. लेकिन अगर आप रिसर्च देखोगे, देयर इज अ मूवी कॉल्ड द चाइना स्टडी, और देर इज अ हम्म बुक, देर इज अ बुक कॉल्ड द चाइना स्टडी. उसमें उन्होंने रिसर्च किया है कि पहले के जमाने भी जो एंसेस्टर थे, जो लोग वेजिटेरियन थे, या जो लोग कहा जाए जो वीगन, तभी तो वीगन वर्ड किसी को नहीं पता था, बट जो लोग शाकाहारी थे, यानी प्लांट बेस्ड फूड्स पे रहते थे, उनकी हेल्थ हमेशा ज्यादा अच्छी थी. और जो लोग नॉन वेज और ये सब ज्यादा खाते थे, उनकी हेल्थ हमेशा
कमजोर रही है, their लाइफ स्पैन एवरीथिंग वाज लेसर. Hmm. So your Okay. audience can go ahead and read this book called The China Study. Just a minute, हाँ, मैं यहाँ पे Absolutely. टाइप कर देती हूँ. Yeah. थैंक यू सो मच प्रतीक्षा, एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल, क्योंकि ये सारे डाउट्स तो बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं. एक तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे हम लोग जब हमारे एंसेस्टर्स थे वो किस तरीके से, यार उनके पास उस समय चॉइस नहीं थी, बट हम लोग तो इंटेलिजेंट हैं. और आपने, मुझे याद है एक बार मुझे ये भी कहा था कि जब किसी छोटे बच्चे को दिखाया जाए तो अगर हम उनके सामने एक मीट रख दे और एक ककड़ी या टमाटर रख दे तो सबसे पहले टमाटर को ही पकड़ेगा, सबसे Yes. पहले वो ककड़ी Yes. को या फ्रूट को ही पकड़ेगा, वो कभी भी Very मीट के पास true. नहीं जाएगा. बाय हाँ, नेचर हम मीट लोग भी वैसे ही नहीं, है. मीट भी नहीं, रियल जागता हुआ एनिमल, आई मीन जीता हम्म. जागता एनिमल. कोई आप कोई डियर को नहीं, आप कोई खरगोश को रख लो, या आप चिकन को रख लो, मतलब चलता फिरता हेन या कॉक को रख लो, तो ही वुड लाइक टू प्ले विथ इट. वो ये नहीं यस. करेगा कि यार मुझे मुंह में पानी आ रहा है, इसके मांस की मुझे सुगंध आ रही. हमारे जो इंस्टिंक्ट्स है, हमारे हाँ. इंस्टिंक्ट्स भी अभी भी फ्रूट और वेजिटेबल्स की तरफ ही जाते हैं. you यस. know if you what I'm trying to tell to your audience is, तुम तो ये बात जानती हो, but I'm trying to tell to all of you, look at the food the way it is existing in nature in the natural form. So an Absolutely. apple, yeah, the apple grows on the tree and it looks like that only. You can eat it the way it is, but you cannot eat a deer or a rabbit or a pig or a hen just the way it is. You have to reform it to so many levels so that then you can eat it. So whatever you can Absolutely. eat by nature is your natural food. Yes. Beautiful. Thank you so much, Pratiksha. And which brings me to my next question: that what are the harmful effects of non-vegetarian food on our body? Yes. So first of all, we are not eating in alignment with nature when we go to animal-based foods. And रितु ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा नॉन वेजिटेरियन. मैं उसमें एक और ऐड करूंगी. You should consider cow milk and cow products also, or a goat cheese or whatever. Anything that comes from animals is not natural for you. So what are the ill effects? Our body is alkaline, okay? And when we eat any of these animal products, if you look at the pH ratio of their foods, then those foods are on the acidic sides. Even grains to a very huge extent, the larger grains, even nuts and seeds to a small extent is acidic. The only food category which is purely alkaline is fruits and vegetables. Okay. So first, it is not alkaline, and we need to keep our body in alkaline state so that we have better health. Second is your meat and milk products, they have no fiber. They have been popularized to give you protein and calcium, but you will be surprised to know that protein and calcium is existing in your green leaves also. Look at the smoothie that I am taking. Please pardon the messy glass. This itself has protein also. Okay. And, calcium also you will get from so many beautiful seeds, and every fruit and every vegetable has good amount of calcium and protein. But the bonus is they come with another vitamins and minerals, and they come with a lot of fiber, which your intestines need because your intestines are longer in design. So the food has to be pushed from the intestine toward the lower end. So if you give it food which has no fiber, it will remain stuck in your intestine, or even if the main food comes down, it will leave deposits of it in the intestine. And those deposits are called as plaque because those deposits then go in your blood arteries also, and then the plaque forms, and then it gives you diseases like heart problems or hypertension, or too much fat on your muscular cells. So then you get diabetes also. So second thing is your meat and milk products, they come with excess fat. The third thing is actually there are 4 main points. Let me think about it because I always speak about it in the webinar, but जब बोलना होता है तभी भूल जाते हैं. Yes, that happens. बट एक्चुअली में ये होता है प्रतीक्षा, मैं आपको सच बताऊं कि ये चीज मैंने आपसे इसलिए पूछा ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतने सारे एथलीट्स हैं और इतने सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, फिर हमारे बच्चे ग्रोइंग हैं तो उनको तो प्रोटीन की जरूरत है, तो अंडा तो खिलाना ही पड़ेगा, और प्रोटीन की जरूरत है तो भाई नॉनवेज तो खिलाना ही पड़ेगा. तो क्या सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड से हम लोग वही प्रोटीन और वो सब खा के जो हम चाहे, अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स पर्सन, डांसिंग, अगर किसी बच्चे को डांस में इंटरेस्ट है तो डांस, या जो भी चाहे वो कर सकते हैं क्या? इज पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? Yeah, and thank you for asking that question because that's what the third point is.
our problems today, our health problems today are not because we are getting less protein. Our Hmm. health problems are arising because we are getting the protein which we cannot digest easily. Excess of protein. तो जो Hmm. मैं बोल रही थी, मुझे दूसरे 2 पॉइंट याद नहीं आ रहे, वो ये प्रोटीन था, और थैंक यू फॉर आस्किंग दैट. सो ये प्रोटीन जो होता है, विच इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द नेचर? Elephant. Rhinoceros or a hippopotamus, one of Yeah, you know, rhino. Yes. rhino or a hippo. And Hmm. pardon me again, but they are what do you call, herbivorous. One of them is a herbivorous, and it is Hmm. considered the strongest animal. Look at an elephant, look at a giraffe, look at a zebra, look at a deer, look at the cow itself, from whom you think you need calcium from its milk. Hmm. क्या वो किसी और का दूध पीते हैं या किसी और का मांस मच्छी खाते हैं? उनको प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है? उनको घास से प्रोटीन मिलता है, उनको ग्रीन Hmm. लीव से प्रोटीन मिलता है, राइट? इवन अ गोरिल्ला, they get their protein from fruits. Gorilla or a chimpanzee, one of them, they eat lots of fruits, and they get their protein from fruits. So what I'm trying to say, कि every food that you as a human being can grab with your own hands and eat with ease, with your own, without adding any masala or tadka to it. Hmm. All of those foods have protein in it, and those protein you will be able to digest more easily. And when Yes. you digest it more easily, then your absorption level becomes better. And when your absorption level becomes better, your nutritional quantity or the nutritional quality of your body and the cells of your, tissues, they all become better. And when Hmm. they become better, your performance improves. And for this, I want all of your audience to, watch this movie. I'll just type it out. It's called The Game Changers. Okay. And this movie was produced by none other than Arnold Schwarzenegger and Jackie Chan. And these Hmm. are known for their stunts, and these are, I mean, Arnold Schwarzenegger was the god of bodybuilding in his Hollywood years. And today he is producing a movie which says you don't need meat. In fact, if you want to improve your performance, and that movie, Ritu, let me tell you, it's based on all these athletes only, or the Hmm. army men who are training. So they all have been put on plant-based diet, and their performances have been now compared. Okay, how they were performing 6 months earlier, how they are performing 6 months, after. So if Yeah. you actually want to improve your performance and your sports level or your muscle building or your body building, then you should rather go plant-based, because you will be at a much more better peak. So if you watch that Absolutely. movie called The Game Changers, that will change your entire mentality, and it will create, it will, what do you call, solidify your belief in the fact that you don't need meat and milk for your calcium and protein. Beautiful. And even in India, like, Virat Kohli or John Abraham and, many Yes, celebrities, they are moving towards the plant-based lifestyles because they always say, I remember I was watching Kapil Sharma show the other day and John Abraham, Kapil was asking that, क्या मिलता है आपका वेज फूड में कुछ टेस्ट तो है ही नहीं. So he said, बहुत कुछ है खाने के लिए. इतना वैरायटी है और इतना टेस्ट है कि आप टेस्ट के लिए तो सोच ही नहीं सकते. yeah, many people feel, you're very right, many people feel that ये restrictive है. हालांकि Hmm. if you move away the meat and milk, उसके बाद आपको इतने फ्लेवर्स मिलते हैं, आपको एक्चुअली समझ में आता है कि टेस्ट फूड में आता कैसे है. वो आप Absolutely. कोरा दूध पी लो, कोई भी बच्चे को कोरा दूध दे दो, उसको तो पसंद नहीं आएगा, बोले मम्मी क्या दिया है. फिर उसको उसमें रोज डालना पड़ता है, रोज शरबत डालना पड़ता है, या बोनवीटा या हॉर्लिक्स डालना पड़ता है, तो वो चॉकलेटी टेस्ट है या वो मीठा टेस्ट है, तब जाके वो बच्चा दूध पीता है. तो वो उसके Hmm. ओरिजिनल फॉर्म में तो टेस्ट है ही नहीं. मीट के भी Absolutely. ओरिजिनल फॉर्म में तो कोई कच्चा चबा ही नहीं सकता, तो कहाँ टेस्ट आया. बट टेस्ट कब आता है? व्हेन यू नो टू कंबाइन ऑल योर फ्लेवर्स इन द राइट प्रोपोर्शन. एंड इन दैट, if you add something which is a plant-based source of milk or a plant-based source of meat, then तो सोने पे सुहागा हो गया. आपको टेस्ट में मिला, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं आ रहा है, एंड फैट भी नहीं मिल रहा है, फाइबर भी मिल रहा है, तो हेल्थ तो बढ़ती ही जा रही है, अच्छी अच्छी हेल्थ हो रही है. सो इनफैक्ट, once you stop these two things, you actually get more other things. So you're not restrictive, you are inviting abundance. If I Absolutely. coming to that, Ritu, can I ask you, have I ever told you to do portion control? Never ever. I was about to say this, that, the beauty of this diet is that, we can eat as in, there's no portion control and there's no calorie control. In fact, प्रतीक्षा तो ये बोलती है कि जितना कैलोरी का मैं चेक करूंगी पर ये चेक करूंगी कम तो नहीं खाया.
अच्छे हाँ, से भर के खाओ। यस, पेट भर So, के खाओ, अबंडेंस में खाओ, कभी भी और मुझे इतने आपका इतने तो नहीं प्रतीक्षा लेके। बोलते रहते थे, मुझे याद है आपकी, कम मत खाओ, फ्रूट्स कम खा रहे यस, हो तुम, और खाओ यस। और खाओ। तो ये मुझे अच्छा लगता था कि भैया पेट भर के खाना है, पोर्शन कंट्रोल नहीं करना है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड पेट भर के, तो फोर्थ पॉइंट मुझे याद आया, इट इज कोलेस्ट्रॉल। सो यू हम्म। ऑल्सो नो इन योर ऑडियंस के कोलेस्ट्रॉल किस में ज्यादा होता है, काजू में ज्यादा होता है कि शिंगदाने में? कैन योर ऑडियंस रिप्लाई? अगर 100 ग्राम काजू दे दूं और 100 ग्राम आपको पीनट्स दे दूं, तो वेयर डू यू थिंक विल यू गेट योर कोलेस्ट्रॉल? यू कैन गिव मी एन आंसर, काजू में कोलेस्ट्रॉल होगा कि पीनट्स में कोलेस्ट्रॉल होगा? Let me see. I think let's wait for audience reply. या ऑडियंस के रिप्लाई का वक्त लगता है एक्चुअली। हाँ, तब काजू। तक बहुत सारे कांशिका कमेंट्स बका is saying काजू। Yes, great ओके। Kanshi. Who else? Okay. Kanchan Sunil Khatri is also saying काजू। Great. So यस। आपकी ऑडियंस रिप्लाई कर रही है कि नहीं नहीं, even Vimi is saying काजू. So to all of you I want to tell you, and now Ritu also knows it. Ritu बोलो क्या जवाब है, बताओ। आप नहीं नहीं, बताइए, बताओ तो। क्योंकि मैं इस मैं विषय में देखूंगा कंफ्यूज तुमको हूँ। कितना याद है। ओके, ओके। द पॉइंट इज कोलेस्ट्रॉल किसी में नहीं है, ना काजू में है ना पीनट्स में है, because your cholesterol is made in the liver of an animal. So if it's made in the liver of an animal, you need a source of animal food in your body so that you can have more cholesterol. And the यस, good अभी news मुझे याद is, आ गया कि आपने मुझे बोला था, yes, जब काजू का बटर मैं बनाती थी और मैं बोलती थी कि प्रतीक्षा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो जाएगा, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मुझे लोग बोलते हैं कोकोनट का मतलब गैस पे मत चढ़ाओ, तो आपने कहा था कोलेस्ट्रॉल इसमें है ही नहीं। तो कहाँ पे? अभी मुझे याद आया। yes, yes. तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है आपके बॉडी में? यू ऑल्सो हैव अ लिवर, यू ह्यूमन बींग्स, ऑल ऑफ अस हैव अ लिवर। सो हमारी लिवर भी कोलेस्ट्रॉल बना रही है, और हमको गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल कब मेजर करना पड़ता है? जब हम एनिमल फूड्स खा रहे होते हैं, या आदत बन गई कि पूरा इतना, तब जाके गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। बट इफ यू लीव योर एनिमल बेस्ड सोर्सेज ऑफ फूड, then you're leaving that additional cholesterol which your body never needed in the first place, and then your liver actually functions better and gives you good quality cholesterol within you. So this is the fourth thing, कि when you're having meat and milk products, आपको cholesterol additional मिल जाता है जिसकी आपको कतई ही जरूरत नहीं है। Yeah. So ब्यूटिफुल। this was the विच fourth point. ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतीक्षा, बिकॉज आई एम अ कोच फॉर मदर्स, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिमाग में आता है मदर्स के। देखिए, आपने मुझे ये बात बहुत अच्छे से एक बार बताई थी कि बच्चे के लिए मदर्स मिल्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा और किसी के मिल्क की इतनी जरूरत नहीं है, जब तक मदर्स मिल्क हो रहा है तब तक ठीक है, और उसके अलावा नहीं। बट कुछ कुछ मदर्स होती हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती है ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन, तो अब उनके बच्चों के लिए क्या करें? ओके, अगर ऐसा है तो आजकल प्लांट बेस्ड, वो क्या कहते हैं उसको, टॉप फीडर, टॉप बोलते हैं ना, आई मीन कोकोनट टॉप फीड मिल्क। कहते हैं। हाँ, प्लांट बेस्ड बेबी मिल्क पाउडर भी आता है। ओके, हम्म। जो कोकोनट के सोर्सेज से बना हो या सोया के सोर्सेज से बना हो, वो भी आता है। एंड द सोया शुड बी नॉन जीएमओ, इट शुड नॉट बी जीएमओ, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया नहीं, नॉन जीएमओ ऑर्गेनिक सोया। तो उसके भी बहुत अच्छे अच्छे बेबी फीड्स आते हैं, तो यू कैन पुट योर बेबी ऑन दैट ऑल्सो एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द बेबी इज ग्रोइंग। Okay. So before I move, for my last question, I know, अभी ऐसा लग रहा है प्रतीक्षा आपको छोड़ो ही नहीं, सारे क्वेश्चंस पूछ लो। बट मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर हम लोग ऑडियंस से क्वेश्चंस पे जाते हैं। एक जी जी क्वेश्चन ये है दैट लोग जब आर्ग्यूमेंट्स पे आते हैं, और जब हम लोग, जैसे मैं इमोशनल हो जाती हूँ प्लांट्स को लेकर, एंड तो वो बोलते हैं जो आलू है, बटाटा, वो भी तो अगर हम ले जाएं तो उनकी उसकी पूरी जान चली जाती है और वो मर यस जाता है, तो यस, एक तरीके से वो भी तो एक पापी है, तो हम लोग उसमें क्या करें? ग्रेट। तो क्या है, हमें जिंदा रहना है तो हमें जीव तो खाना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या ये रिमोट कंट्रोल खा के मैं बढ़ नहीं सकती, मैं ये स्टील का ग्लास खा के मैं नहीं बढ़ सकती, लेकिन मैं डेफिनेटली उन जीवों को खा सकती हूँ जिनको, जो हमारे लिए बना है। हम्म। मैं वापस आपके लोगों को वही कहूंगी कि यस, अगर आप जीव खाना चाहते हो तो भागो उस डियर के पीछे, मेहनत करो शेर की तरह, कच्चा हम्म। चबाओ उसको, वैसा का वैसा खाओ तो खाइए बेस्ट, बट आप नहीं खा सकते हो।
तो आप कौन सा ये खा सकते हो, वो है प्लांट्स। अब प्लांट्स में लाइफ है, बट आपको मैं एक बात बताऊंगी, प्लांट में ना ये नहीं है, क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम नहीं है। तो अगर हम्म आपके फ्रिज में एक 1 किलो ककड़ी पड़ी है, और आपके घर में सब्जियां पड़ी, ककड़ी पड़ी है, और आपके घर में एक बिल्ली है, और आपके घर को आग लग गई, तो हम्म आप किसको बचाओगे? वो बिल्ली को बचाओगे कि वो फ्रिज में पड़ी 1 किलो ककड़ी उसको बचाओगे? हम्म आप भाग के पहले किसको बचाओगे? किसमें जीव ज्यादा है? वो बिल्ली हम्म में है। और हमारी जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स है, आई एम नॉट अगेंस्ट कार्निवोर पीपल, लेकिन आपकी ह्यूमन इंस्टिंक्ट कितनी है उसको मार के खाने की, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट? आपकी ये आपने कैपेबिलिटी है ब्यूटीफुली ना। बताया हाँ। प्रतीक्षा। यस, यस, कि है सो ना, नर्वस सिस्टम नहीं होता है, वो इतना नहीं सोच पाते हैं। बट जब आपने हाँ, एक बार नर्वस मुझे सिस्टम नहीं एग्जांपल दिया होता है था। इसीलिए उनको, सॉरी सॉरी, नर्वस सिस्टम नहीं होता है, सॉरी टू कट यू रितु, या नर्वस सिस्टम नहीं होता है इसीलिए उनको पेन का सेंसेशन भी नहीं होता है, हम्म and we are able to eat it with our own hands. That's what I want to tell your audience. Yeah, even एब्सोल्युटली। your aloo, एंड you आपने can dig मुझे it up. Yeah, एक, go ahead. Sorry, यस, आपने sorry. मुझे एक बहुत एक ब्यूटीफुल सी मूवी दिखाई थी एक बार, जिसमें कि जब एनिमल्स को, जैसे कि गायों को और फिर बाद में मुर्गियों को, बकरियों को, इन सबको जब हम बंद करके रखते हैं और उनका जब स्लॉटर होता है, उनके मन में कितने नेगेटिव थॉट्स आते हैं। वो लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं, रोते हैं, और उन्हें पता होता है कि एक एक करके किसी ना किसी की बारी आएगी और सब मरेंगे। तो Yes. ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है, और उस थॉट्स को, वो सारे जो नेगेटिविटी है वो हम अपने अंदर लेते हैं, तो हम क्या थॉट्स क्रिएट करेंगे? ये भी एक बात है। लेकिन इसी में Yes. ही मुझे कुछ लोगों ने बोला कि मछली जो है उसको तो पता ही नहीं होता ना कि वो मरने वाली है, ऐसे तो कैसे मछली नहीं तो खा पता सकते हैं चलता? ना। तो उसको बोलो, जो आपको ये कह रहा है ना कि मछली को पता नहीं चलता, तो उसको बोलो तुम अपना नाक है ना 5 मिनट बंद कर लो। वो हम्म 5 मिनट बंद ही नहीं कर पाएगा, वो घुटन होगी ना। तो मछली जब सबसे पहले बाहर आती है, आप उसको देखोगे, उसको हुक से लाया जाता है, इट इज सो क्रूअल, मतलब आप उसको उसके नोज पे पियर्स कर रहे हो कुछ, और वो जब बाहर आती है तो वो तड़प रही होती है, वो लिटरली फ्लोर पे थर 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 तड़प रही होती है, तो वो बेसिकली सफोकेट हो रही है, उसे उसका पानी एब्सोल्युटली। चाहिए। तो हम अगर अपना नाक 5 मिनट बंद कर सकते हैं, 5 मिनट क्या 1 मिनट भी बंद करें, तो हमें पता चलता है ना कि अरे क्या हो रहा है हमें। तो मछलियों को भी पता हम्म चलता है। इनफैक्ट बहुत सारे तो जापान में और चाइना में तुम देखोगे तो वीडियोस आते हैं विच इज सो क्रूअल, द फिश इज ऑन योर प्लेट, इट इज flapping, it's alive, and people eat it at that time. So I am हम्म not against their need for taste, but I am saying कि what exactly are you doing? What are you causing? We have forgotten कि freedom, is not just our birthright. हम्म Freedom is the birthright of every being on this planet. We are just one being. We are not the हम्म dominant being. There are so many others around us, even that insect, even that smallest of, insect. He or she also has enough right to live as much as you have the right to live. And ब्यूटीफुल। there is a soul in us, we, जैसे हम बोलते हैं ना कि see, most of your audience will also identify with the fact कि feminine women को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। पहले तो ब्लैक्स को भी हम इल ट्रीट करते थे, ब्लैक्स को हम स्लेव बना के रखते थे, विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं थे, विमेन को घर में बंद करके रखते थे। तो हमें कितना खराब लगता है कि जस्ट बिकॉज वी आर डिफरेंट यू आर ट्रीटिंग अस बैडली। तो वी हैव टू रियलाइज कि ऑल द अदर लिविंग बींग्स ऑल्सो, they are living beings just like us, just in a different form. हम्म एक स्नेक में भी आत्मा है, एक क्रोकोडाइल में भी आत्मा है, एक चिकन में भी आत्मा है, एक गोट में भी आत्मा है। उनकी आंखों में देखो, यू विल फील, इट्स जस्ट दैट द फॉर्म दैट दे आर इन, दे आर डिफरेंट। Yes, एंड देन beautiful, वी beautiful, एंड Pratiksha. I वी would love to clap for this. It was really very valuable. Yes. yeah, so Sorry, you and were we, saying something. and we look at them and we feel अरे कुत्ता है, many a times we give examples to others कि अरे गधे की तरह मत चल, अरे कुत्ते की तरह Hmm. बिहेव मत कर, अरे तो ये बिल्ली की तरह मत कर। हमें किसने हक दिया उनको जज करने का कि वो ऐसे हैं? Beautiful. I'm going a bit off topic, but I'm trying to tell everyone कि हम जब मजाक में भी एक एनिमल का नाम लेते हैं, we are demotivating, we are उसको हम नीचा कर देते हैं Hmm. कि कुत्ते की मौत मरेगा। अरे does the dog deserve to die that way? you know so we have to come up a lot, we have to realize that we do not have to be racist,
We do not have to be, color racist or So creed cruel racist, and but harsh on animals. yeah, there is a word called speciesism. Hmm. Anyone who believes that they can dominate an animal is actually a speciesist because they feel they are the Hmm. superior one, the animals is a lower being. That is called speciesism. We should not be speciesist. Yeah, this is what. Beautiful, beautiful, Pratiksha. So it was really very valuable. And जैसे आपने इतने अच्छे से बताया कि सबसे पहली चीज तो हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड देन मोर ओवर हमारी हेल्थ के लिए और टेस्ट के लिए भी हम खा सकते हैं वीगन एंड प्लांट बेस्ड फूड. एंड इसके अलावा आपने ये भी बताया कि हम कितना बुरा कर रहे हैं एनिमल्स के साथ अगर हम एनिमल बेस्ड फूड खा रहे हैं. So let me just check some comments. Kanchan is saying would love to learn about vegan routine for weight loss and especially belly fat. So उसके लिए they can follow my profile, Ritu, if you permit, and Yes, they can yes. come. I would like you to tell them about the 3 months journey, which I have designed, which you were a part of. So, see, actually, friends, what I would love to tell you is that Pratiksha never speaks about weight loss in advance. She said that it's a byproduct and it will come. But firstly, your healing will happen. So, ये सबसे अच्छी बात है. प्रतीक्षा बोलती है अच्छे से खाओ. और रही बात वेट लॉस की, तो प्रतीक्षा एक लाइव एग्जाम्पल है. सो प्रतीक्षा, इफ यू कैन टेल कि आपने कितने टाइम में और कितने पेशेंटली आपने उस चीज को अपनी पहली बॉडी को हील किया और फिर आपका वेट जो आपने कहा कि 86 से 56 हुआ. 82 से 82 से. 56 हुआ. Yeah. Yes. That is almost 26 kgs, and that happened within 1.5 years. And I became lesser than my wedding clothes also. मेरे शादी के जो लहंगे होते हैं वो भी ढीले हो रहे थे मुझे. And I never knew I could reach this stage. So जैसे आजकल एक ट्रेंड चला है ना कि 3 महीने में इतना घटा लो, 10 kg घटा लो, ये कर लो, वो कर लो. मैं भी impatient थी. It took me around 1.5 years to reach here. But whenever I used to speak to my consultants, they used to say only one thing, कि your body is healing. So give it time. And ये कोई फास्ट ट्रैक नहीं. आपको फास्ट ट्रैक करना हो तो इसमें थोड़े और स्टेप्स है, आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते. But those are a bit of extreme measures. So you should not get scared also of doing it. Like there are people who do only juice feasting for 2 or 3 months and then they do enema. Enema is not natural, but some people do it. उसमें उनका डेफिनेटली 8 से 10 kg कम हो जाता है. लेकिन एनिमा के बाद क्या, जूस फीस्टिंग के बाद क्या? You need to learn to live a life which you enjoy and on which you can thrive. And once you know that, then you can take extreme steps, or you can decide that I will wait for a longer time. And be patient and enjoy every morsel of your meal, enjoy every bite of your meal. Like even the smoothie that I'm having, it is so yummy. And it has got what leaves does it have? It has kale leaf in it. Okay, it has spinach, it has dhania, it has kadi patta. So give yourself nature and give yourself taste along with it. You will totally bloom into a newer you. And that's exactly the name of my program. Ritu has been a part, and I'm so thankful. Absolutely. The And name I of would the like to program, add one thing in that अगर हम 3 महीने में सोच रहे हैं या 1 महीने में, आप 3 महीने में तो मोटे नहीं हुए थे. 3 महीने में तो वजन इतना हमारा बढ़ता नहीं है ना. तो जब हम धीरे धीरे मोटे हुए तो धीरे धीरे कम होने दीजिए. एंड आई एम श्योर दैट मुझे तो बहुत ही ज्यादा, अब मैं कभी भी सोचती ही नहीं हूँ वेट लॉस के बारे में, बिकॉज अब मुझे इतनी बॉडी पॉजिटिविटी आ गई है कि अगर कोई मुझे बोलता है तो मैं हंस के बोल देती हूँ कि इट्स गुड फॉर मी, बिकॉज मुझे पता है कि मैं अंदर से हेल्दी हो रही हूँ. So वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. and I can tell you, your face is glowing now. Your face has become, I know you since 5 months ago. I can myself tell one thing, your face has become a bit leaner. Oh, जो एक thank shape you. था, so it will definitely take you where you have to. It will even help you reverse your disease. And that's why the name of the program is, it's called Bloom into a Newer You. Why bloom? Because a flower blooms slowly. Okay, so it's called Bloom into a Newer You. And I'm sure if you join that program, you can inquire to Ritu about it. Yes, I would highly encourage everyone to join that. Yeah. And hi Divya, hi Beauty Bubbles India, hi Renu, hi Veenu, hi Nari, hi Sai Prasad, hi Prasanna, hi Unique, UV Bindu, hi Seema Mishra, hi Nandikas, hi Balkar, hi Betty, and hi Disha,
Hi, R. Saraswati. Hi, Vimi. Hi, Sujita. Vimi is saying superb. Hi, Coach. Coach Shikha. Okay, I think it's both Renu. Hi, Renu. I think it's none. That's what Renu has answered. Actually, Renu had answered correctly. Okay, yes. Yeah. Renu Hi, is another, hi, she's Tanmay. my student in this. मेरी दीदी है और वो मेरी Okay. स्टूडेंट है आजकल, yes. Hi, Isha. Isha was my big sister in this journey of TTT. Hi, Aura Villa. Hi, Sumi is a Right part of Engage. my And fruit fest that's happening right now. Hi, Sumi. yeah. Yeah, Hi, she's. Sumi. All And set I for the want to, fruit feast. Beautiful. and Ritu, I wanted to tell your audience one more thing, that when we talk of vegan, I want to tell them that even a samosa or a vada pav or a pav bhaji or a chola bhatura, they all are vegan. But that Hmm. doesn't mean कि आप रोज समोसे खाओगे तो आपको हेल्थ मिलेगी. Even in vegan, yes, even in vegan, the more you go towards nature, the more you go towards less processed foods and least refined foods, then you will find that health benefit in you. Because बहुत सारे लोग होते हैं जो vegan के नाम पे चिप्स खाने लग जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, दूध दही, बट वो अरे मैं लंदन में समोसे पे थी तो उठे आते वहां हैं. पे वीगन का Yeah, बहुत ज्यादा था हल्ला वीगन yes. लाइफस्टाइल पर वहां पे जो ब्रिटिशर्स थे वो बोलते थे कि वी आर वीगन एंड बियर एंड चिप्स आर वीगन so that's why. I do allow you all to indulge in that also once in a while, but we have to realize that that is a cheat meal. That is just a once in a while meal. But your Yes. regular thing, your chips and beer, this should be your beer. Take a green beer Yeah. every day. Yeah, it's a nice thing. I call this a Beautiful. green beer now. Yeah. Yes, absolutely. So thank you so much, Pratiksha. It was really very valuable session. And I love to, invite you more and more whenever you have time and we will just, align it. And then I would love to have you because, आपसे तो जितनी बात करो उतनी कम होती है. और we both are talkative and, it is really Yes. knowledge which we are spreading in the world. So Yes. beautiful. And thank you so much for joining in. So we are And open for questions in case if someone has any questions we are happy to answer, or then else we will close for the day. So very well described and knowledgeable. Thank you so much, Vinu. And to you, So Ritu, Pratiksha, I want to thank you for inviting me on your platform. I'm so happy, I mean, I always feel happy when I'm invited to everybody else's platform, but with you, it's like, you know, uh, you are doing what I'm telling you to do. So, आपका student समझता है कि नहीं मुझे इसको, I mean, there is no better happiness than this actually. And to your clients also who are your new moms, I want to tell to them that I started this lifestyle when I was a new mom, when I had my hmm, second child. So I was feeding my child and I started it. So if any of your new moms feel okay, right now so I'm feeding, I don't know what to leave, what not to leave, the right, they will have the right thing because I'm right. Exactly the same case study actually. So if ever, absolutely. if any of your new moms require guidance, we can guide them on this very beautifully, such that Thank you their, so much, yeah, Pratiksha. such that their quality of milk and then their quality of life improves and the child is also fed in a better condition. Yeah. Absolutely. And then, as a mother, you will be setting an example in front of your kids that, you are so much, plant lover and, you are animal lover as well. And then you are having something which is very healthy and you are following a disciplined lifestyle. So it is really good. And without giving up on your temptations. So Yes, what's without more giving you up on want? your temptation. Very true. Very true. Yeah. So thank you, Pratiksha. Thank you so much. Thank you. Thank you. And thanks a Okay. lot, Ritu, for inviting me. It has been my honor. It has really been my honor. Thank you. Okay, bye bye everybody. Yes, I'll be sharing the recording for sure, Sanjay. Okay, bye everyone. Bye for now, Bye. and we'll meet next week. Bye Sure. bye. हुआ cancel? I think I'm just